100%। मुझे तो पहले से पता था ये होने वाला था। विश्वास करो, मुझे अंदर से ही लग रहा था कि कुछ तो बुरा होने वाला है। अब ये मत पूछना कि कैसे पता चला, वैसे बात तो सही। बहुत सारे लोगों को पहले ही पता चल जाता है कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ बुरा। पर आपने कभी सोचा इसके पीछे की सच्चाई क्या है और कैसे पता चल जाता है? तो चलिए, इन सारी चीज़ों का जवाब मिलेगा आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले कुछ सवाल। आपके मन में किस टाइप के थॉट भरे हुए हैं? आप इज्जत और ईमानदारी के बारे में सोचते हैं, आप सुख और शांति के बारे में सोचते हैं, या फिर आप दुनिया की सारी ऐशो आराम देने वाली चीज़ों के बारे में सोचते हैं? शायद आपका जवाब हाँ हो या शायद आपका जवाब ना। लेकिन इन दोनों सिचुएशन में एक चीज़ कॉमन है, वो है आपके थॉट, जो कभी स्टॉप नहीं होते हैं, लगातार चलते ही रहते, चलते ही रहते। तो आज की इस वीडियो में हम थॉट यानी विचारों की शक्ति के बारे में सीखेंगे। शायद आपको पता ना हो, लेकिन आपके थॉट ही आपका कैरेक्टर, आपकी हेल्थ और आपके जीवन के हालातों को बनाते हैं, और आपका कैरेक्टर ही आपका भाग्य बनाता है। ऐसा आप सोचते हो वैसे ही आप बन जाते हो। तो वो कौन से थॉट है जो आपके मन में दिन भर चलते ही रहते हैं? आप जो कुछ भी हो सिर्फ और सिर्फ अपने थॉट की वजह से हो, अपने विचारों की वजह से हो। आपके थॉट बिल्कुल एक बीज की तरह होते हैं, एक सीड की तरह होते हैं, और इन बीजों से जो पौधे निकलते हैं वो होते हैं आपके एक्शंस। आपके थॉट आपके हर एक्शन पर अपना असर डालते हैं, फिर वो एक्शन चाहे अचानक लिया गया हो या फिर जिसकी आपने कल्पना ना की हो। आपका जो एक्शन होता है वो आपके थॉट से जन्म लेता है, और आपके एक्शन का कोई भी रिजल्ट हो सकता है, या वो आपको खुशी दे सकता है या फिर दुख। तो आपके साथ जो भी कुछ हो रहा हो, चाहे वो अच्छा हो रहा हो या बुरा, सिर्फ और सिर्फ आपके थॉट का ही रिजल्ट है। एक अच्छा कैरेक्टर बनना है तो इस बात को समझते हुए सही सोच रखने की कोशिश करनी होगी, और ये तभी संभव है जब मन में पॉजिटिव विचारों को बनने की पहल करें। लेकिन आप बुरे विचार मन में रखेंगे तो आपका कैरेक्टर भी बुरा ही होगा। ये चॉइस सिर्फ और सिर्फ आपकी है। तो कहा जाता है ना, इंसान अपने कैरेक्टर का मालिक खुद ही होता है, क्योंकि वो ही इसे बनाने के लिए जिम्मेदार होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। इसलिए इसे एक मजबूत इच्छा शक्ति या विल पावर से बदला भी जा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि इंसान के साथ होने वाले एक्सपीरियंस और उसकी किस्मत दोनों पर कुछ हद तक उसका कंट्रोल होता है। अगर आपके विचार सही होंगे तो आप सही काम करेंगे, जिससे आप पॉजिटिव चीजों को लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। गलत विचार आपसे गलत काम कराते हैं, जिससे आप निगेटिविटी को लाइफ में खींचने लगते हैं, और आपको पता भी नहीं चलता है कि आपके साथ इतना बुरा हो क्यों रहा है, और जिसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप ही होते हैं। है ना थोड़ी अजीब बात? जरा सोचिए, हम अपनी किस्मत खुद बनाते हैं सिर्फ थॉट में बदलाव लाकर। हम अपनी लाइफ कितनी बदल सकते हैं? हर नई सुबह हमें अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाने का मौका देती है। तो चलिए अब जॉन की कहानी सुनते हैं। जॉन का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। उसके पिता हमेशा नशे में चूर रहते थे, माँ छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करती थी। जॉन को कभी अपने पेरेंट्स से अच्छा कैरेक्टर और सेल्फ डिसिप्लिन सीखने का मौका ही नहीं मिला। जब जॉन छोटा था तो सभी पर दादागिरी करता था। थोड़ा बड़ा हुआ तो वो भी नशे में चूर होने लगा। अब जॉन के माता पिता का देहांत हो चुका है। अब जॉन बिल्कुल अकेला है। अब ना उसका कोई दोस्त, ना ही कोई परिवार है। जॉन बुरे हालातों से गुजर रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा उसकी लाइफ किस दिशा में जा रही है। एक दिन जॉन स्टेशन पर बैठे एक ऐसे इंसान को देख रहा था जिसके दोनों हाथ नहीं थे, और वो गर्दन में बैग टांगे हुए लोगों को जोर जोर से बुलाकर अपने पास अपनी किताबें बेच रहा था। ये चीज जॉन को एक अलग ही एहसास कराती है, और उसे अंदर तक झंझोर कर रख देती है। जॉन उस रात बिल्कुल नहीं सोया और पूरी रात सोचता रहा, और फिर अचानक उठा, बोला, बस अब मुझे अपनी ज़िंदगी पटरी पर लानी होगी। अगर मुझे जीना है तो मुझे ही खुद कुछ करना होगा। अब जॉन की ये सोच उसे एक नई ज़िंदगी की ओर ले जाती है। अब वो धीरे धीरे अपने मन में पॉजिटिव विचारों को भरने लगता है, और फिर मेहनत करके अपनी आर्थिक और मानसिक दोनों स्थितियों को मजबूत करता है। तो हम कह सकते हैं जॉन के साथ जो भी कुछ हो रहा था, या उसके बाद जॉन के साथ जो भी कुछ हुआ, वो सिर्फ और सिर्फ जॉन की सोच और उसके विचारों की वजह से हुआ, और उसके विचारों की वजह से ही हो रहा था। हम जो भी कुछ हैं सिर्फ और सिर्फ अपने थॉट की वजह से, अपने विचारों की वजह से, या हम जो भी कुछ बन सकते हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी थॉट की वजह से, अपने विचारों की वजह से। तो पॉजिटिव विचार रखिए। वो कहा भी गया है ना, पॉजिटिव थिंकर हैव ए सॉल्यूशन ऑफ एवरी प्रॉब्लम, एंड नेगेटिव थिंकर हैव ए प्रॉब्लम ऑफ एवरी सॉल्यूशन। स्टे पॉजिटिव एंड हैप्पी।